हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे सर्कल की, और सर्कल में जो 10.2 था उसका हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। देखिए, बोल क्या रहा है कि अगर एक वृत्त है और इस वृत्त के एक ऐसे व्यास दे दिया और इस व्यास पे भी एक स्पर्श रेखा और इस छोरे पर भी एक स्पर्श रेखा, यानी बोल रहा है कि एक वृत्त के किसी व्यास से के दोनों छोर पे अगर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दे, दोनों छोर से एक एक स्पर्श रेखा खींच दे, तो क्या बोल रहा है कि वो जो है वो समानांतर होगा। क्या होगा? एक दूसरे से पैरेलल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं दिया क्या हुआ है। दिया गया है ई और एफ, यहां पे मान लेते हैं ओ केंद्र दिया गया है। क्या दिया गया है? हमें लिखेंगे कि दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। ये हमें फिगर में दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है। उसमें क्या दिया गया है कि उसका ईएफ जो है, उसमें ईएफ क्या है? ईएफ उसका व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर है। तो ईएफ है, उसमें ईएफ वृत्त का व्यास है। हम लिखेंगे दिया गया है ओ केंद्र का एक वृत्त है, उसमें ईएफ व्यास है और उसके दोनों छोर पर ए बी और सी डी स्पर्श रेखा है। ए बी तथा सी डी व्यास के दोनों छोर पर खींची गई क्या है? स्पर्श रेखा है। दिया गया है कि ओ केंद्र का एक वृत्त है, उसमें ईएफ व्यास है तथा एबी तथा सीडी व्यास के दोनों छोर पर खींची गई स्पर्श रेखा है। इतना हमें दे दिया गया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस वाले यहाँ से यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, तो हमने पढ़ा है कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ओ एफ बी, जो कोण ओ एफ बी है वो क्या है? वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण ओ एफ बी 90 डिग्री है, क्योंकि स्पर्श और त्रिज्या के बीच का कोण है ये। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगर इस लाइन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? ये जो है ओ ई सी, कोण ओ ई सी बराबर 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो क्या है? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि आखिर ये दोनों आखिर हम लोगों ने लिखा तो ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि दो लाइन जब एक दूसरे के समानांतर हो, दो लाइन जब एक दूसरे के समानांतर हो और उसको एक रेखा काटती हो, दो लाइन जब एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल हो और उसे एक रेखा काटती हो, तो उसके विपरीत बना कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। एकांतर कोण से हम लोगों ने पढ़ा था कि दो लाइन जब एक दूसरे के समानांतर हो और उससे एक रेखा काटती हो तो उससे विपरीत में बना हुआ कोण बराबर होता है किससे? एकांतर कोण से। तो ये भी यहाँ पे एकांतर कोण बन रहा है और ये दोनों कोण बराबर है।
दोनों कोण बराबर है। लिख सकते हैं कि कोण ओ एफ बी बराबर कोण ओ ई सी, लिख सकते हैं बराबर 90 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर है। उसके बाद देखेंगे कि दोनों कोण तो बराबर हो गया। अब इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो ए बी है और सी डी है एक दूसरे के समानांतर है। जो ए बी है इसलिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। अब पूछेगा कि कैसे पैरेलल है, तो क्योंकि लिखेंगे कि चूंकि कोण ओ एफ बी और कोण ओ ई सी क्या है, एकांतर कोण है। देखिए, एक तो हम लोगों ने देखा कि कोण ओ एफ बी बराबर कोण ओ ई सी, और चूंकि यह दोनों एकांतर कोण है और दोनों बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एकांतर कोण बराबर है तो ये लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब लाइन पैरेलल होता है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे एकांतर कोण बराबर हुआ तो लाइन हमारा पैरेलल होगा। ऐसे हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।